था तो आपको किन किन फैसिलिटीज की बात कही गई थी, किन सुविधाओं की बात कही गई थी आप लोगों से? मैम बस वो लोग अपनी फैकल्टी की बेसिक बताते हैं कि हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है और हर एक चीज़ में नॉलेज है, और यहाँ पे बच्चों को क्या नाम है एक एसेट की तरीके से देखा जाता है। जो आपको कहा जाता है क्या वो सुविधाएं वाकई मिलती हैं? 10% भी मिलता है उसका? नहीं मैम, वो नहीं मिलता। बच्चे एसेट हैं यहाँ पे। फीस क्या लाखों में फीस देते होंगे आप? हाँ मैम, मैं 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख। शाजिया आप सुन रही हैं, 2 से 3 लाख। और मेरे पीछे देखिए लगातार छात्र अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हंगामा यहाँ हंगामा नहीं कहूंगी बल्कि इसको ये अपनी मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। बैरिकेड लगा दिए गए लेकिन मांगे इनकी वाजिब है। शाजिया 2.5 से 3 लाख फीस ली जाती है लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीरो, नील बटे सन्नाटा। ये सच्चाई है इन जगहों की, आज नहीं सालों से यही स्थिति है। लेकिन 3 छात्रों की जान गई, तब आप लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं, अधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत ही दुखदायक ये स्थिति है और मैं देख रही हूँ इतने ढेर सारे बच्चे इतने परेशान हाल, और उनका गुस्सा वाजिब है, उनके सवाल भी वाजिब हैं और जायज़ है। जिस तरह से उनका आक्रोश दिख रहा है वो जायज़ है। और लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे वाक़ये की जो मुझे लगता है जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं, किस मुंह से हम लोग जाकर तानिया सोनी, श्रेया यादव, नवीन डेल्विन के माँ बाप को ये समझा पाएंगे या बता पाएंगे कि यहाँ की जो मेयर हैं उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा है, यहाँ की जो मंत्री हैं उन्होंने आतिशी जी ने पत्र लिखा है एलजी को। क्या हम इस जवाबों के साथ जाएंगे और इस तरह से हम संतुष्ट कर पाएंगे उन माँ बापों को जिन्होंने अपने बच्चों को बिला वजह इतने दुखद तरीके से जान से हाथ धोया है? और मुझे लगता है ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है। कहीं ना कहीं आपको जवाबदेही देनी होगी, किसी न किसी की जिम्मेदारी होगी और होनी चाहिए। कौन अकाउंटेबल है इसके लिए? आप देखिए सारे छात्र मौजूद हैं, मैं हूँ, आप है, दुनिया भर के लोग हैं। या यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक आपको दिख रहा है दुर्गेश पाठक? कहीं नहीं दिख रहा है। दिल्ली के छात्र यहाँ हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर कहाँ हैं? जो काउंसलर जो इस इलाके की हैं, आरती चावला कहाँ हैं? शैली ओबरॉय कहाँ हैं? तो बड़ा आसान है कह देना राजनीति ना कीजिए, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी भी ना तय की जाए? आज आप यहाँ पर हैं, जब जरूरी आज आप यहाँ पर हैं, लेकिन इसे ऐसे अप्रिशिएट या इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि 3 छात्रों की मौत के बाद आप यहाँ पर हैं। आज आप भी सालों से दिल्ली में रह रही हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, जहाँ पर ऐसे संस्थान चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ की दिक्कतें आपको पहले भी पता चलती रही होंगी। क्या आप इसके पहले कभी यहाँ पर आई हैं छात्रों से बात करने के लिए कि भाई क्या दिक्कत है, बच्चों क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप दूसरों से सवाल पूछ रही हैं, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा फिर ना। देखिए ना, तो नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं दिल्ली के नागरिक हूँ और उस हैसियत से मैं पूछ रही हूँ। ना तो मुझे यहाँ से निर्वाचित मैं विधायक हूँ और ना ही मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, लेकिन मैं परिचित हूँ कि ये होता आ रहा है। और अब जब ये वाक़या हुआ है तो किसी की जिम्मेदारी बनेगी कि हम बहुत ही जनरलाइज कर कि आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है, एलजी साहब की भी गलती है, केजरीवाल जी की भी गलती है, कांग्रेस की भी गलती है। 1958 में रूल्स बने हैं, बायलॉज ठीक नहीं हुए। इससे पहले शीला दीक्षित थी, फिर केजरीवाल हैं, एमसीडी में पहले बीजेपी थी। आपको लगता है ये बात करने से कुछ बात होगी, कुछ भी तय हो पाएगा? क्या जवाबदेही बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी? आप पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगी कि किसने जो यहाँ पे जितना भी लॉगिंग होती रही है, जो ड्रेनेज को सुखाने की, डिसल्टिंग की कोई व्यवस्था। इल्मी दिल्ली के नागरिक होने के नाते यहाँ पर हैं। आज शाजिया इल्मी दिल्ली के नागरिक होने के नाते हैं यहाँ पर, किसी पॉलिटिकल फिगर के नाते नहीं है। इसीलिए आज शाजिया से मैं छात्रों का दर्द समझने की कोशिश करूंगी। कोई पॉलिटिकल सवाल शाजिया से या मेरे साथ मेहमान जो यहाँ पर हैं, सभी लोग जो स्टूडेंट के बीच आए हैं, उनसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने शाजिया सवाल पूछा है संजय मिश्रा से, इसीलिए पूछूंगी। शाजिया इल्मी कह रही हैं एमसीडी से जुड़ा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। दुर्गेश पाठक जो यहाँ के विधायक हैं, वो यहाँ पर छात्रों से मिलने के लिए नहीं आए हैं। जानते हैं कि गुस्से का सामना करना पड़ेगा इसलिए? नहीं, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी हो, यहाँ के वर्तमान विधायक हो, पूर्व के विधायक हो या जो भी मंत्री हो, सभी को सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इन बच्चों का आक्रोश जायज़ है। इन बच्चों का आक्रोश इसलिए जायज़ है कि जिनके बच्चे गए हैं, आप उनसे पूछिए, उसमें आपको पता है बेहतर तरीके। मेरे एक मित्र की भतीजी भी गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की घटना यदि हो रहा है, मैं कहता हूँ यहाँ पे विधायक की उपस्थिति होनी चाहिए, नगर निगम के अधिकारी की उपस्थिति होनी चाहिए। आप सिर्फ आदेश कर देते हैं कि हाँ ठीक है इसकी जांच हो,
भाई 24 घंटे निकल गए, अब तकरीबन कल शाम की घटना है, हम दूसरे शाम में बैठे हुए हैं, अब तक क्यों नहीं जांच हो पाई? ये इसमें दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस को ये आज तक नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह के बेसमेंट में कोचिंग हो रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति, साजिया जी कह रही हैं मैं नेता के हिसाब से नहीं आई हूँ, लेकिन आपके सवाल राजनीतिक हो रहे हैं। आप निगम की खोज रहे हैं, आप निगम के अधिकारी खोज रही हैं। आप पूछिए ना भाई निगम के अधिकारी कहाँ हैं? निगम को बनाए आप लोगों ने, बर्बाद किया आप लोगों ने, जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले रही हैं? आप कह रहे हैं राजनीति आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही है। एसीपी फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस मेरे साथ जुड़े वेदभूषण साहब ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही है। 24 घंटे के करीब इस घटना को हो रहे हैं, कोई जांच रिपोर्ट, सच्चाई अब तक सामने नहीं। देखिए अनामिका, ये मैन मेड डिसास्टर है। पहले मुखर्जी नगर में आग लगी हॉस्टल्स के अंदर, पटेल नगर में इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रोक्यूशन से एक यंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ चली गई। आज आपके सामने ये नमूना है लोभ, लालच, लापरवाही और प्रशासनिक असफलता का। दिल्ली के सीएम जेल में बैठे हुए, इतनी भी शर्म नहीं है कि रिजाइन कर दें। शंभू सोरेन से कुछ सबक सीख लेते, रिजाइन करके दोबारा कुर्सी पर। कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की लापरवाही साहब, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की तो ये कोस है, पानी भर भर के दिल्ली पुलिस को और ईडी को इनको कोसना इनकी जिम्मेदारी रह गई है। जेल में बैठे मुख्यमंत्री कैसे दिल्ली को चलाएंगे, कैसे शासन करेंगे? एमसीडी की जिम्मेदारी के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि एमसीडी में इनकी सरकार है, बिल्कुल अटर फेलियर है। यदि वक्त रहते जेल में भी तो उन लोगों ने डाला है जो राजनीति कर रहे हैं, वो तो निर्दोष है। पर इन बच्चों की क्या गलती थी जो इन बच्चों को लापरवाही की वजह से, एमसीडी की लापरवाही की वजह से इन लोगों की जेल चली गई? इसके लिए जिम्मेदार है एमसीडी का डिपार्टमेंट, जल बोर्ड जिम्मेदार है, जिन्होंने पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया। तमाम जो इंतजाम, एमसीडी ने तो लाइसेंस दिया हुआ है इनको, आप ये पुलिस पर दोष लगा। इन्होंने तो एमसीडी ने, फायर ने, जो इनके अंडर आती है एमसीडी, उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है। ये तो किल करने का, मारने का लाइसेंस दिया है बच्चों को। ये शर्म आनी चाहिए। ये अवॉइड किया जा सकता था इस घटना को, ये जानें बचाई जा सकती थी वक्त रहते, परंतु किसने साथ नहीं दिया। सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। इन बच्चों के भविष्य की चिंता, जो हमारे देश के भविष्य है, आईएएस आईपीएस बनने के लिए आते हैं, गांव से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनके बारे में नहीं केवल ये बड़े बड़े अट्टालिकाएं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलना, फला इंस्टीट्यूट एक सपने दिखाना, सपनों को बेचने से बच्चे, बेसमेंट में पानी का कोई निकासी का इंतजाम नहीं, किस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम खराब। ऑटोमेटिक सिस्टम आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। प्रेम जी से रिएक्शन ले लूँ। 9 जुलाई करीब आज से 20 दिन पहले प्रेम जी एनओसी दी गई, जिसमें साफ लिखा था कि बेसमेंट में स्टोरेज हो सकता है, पार्किंग हो सकती है, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं जो आज यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है। देखिए, ये घटना जो है, ये जगने का समय भी है, जगाने का भी समय है। और बच्चों ने जो जीवन दिया है, ये एक्चुअली ये पूरा कुशासन जो है उस पर एक कुर्बानी है बच्चों की। और इस समय हमें देखिए 2-3 विषय पर जरूर काम करना होगा। एक तो एग्जेम्पलरी जो कंपनसेशन है, एक भावी आईएएस